कौशल नरेश प्रसन्नचित्त के राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था, जिसके हाथ सदा रक्त से रंगे रहते, जिसका काम ही था आदमियों को सदा जख्मी करते रहना और उनकी जान लेते रहना, और जिसके मन में किसी भी प्राणी के लिए कोई दया न थी। उसके कारण जो पहले गांव थे वे अब गांव नहीं रहे थे, जो पहले नगर थे वे अब नगर नहीं रहे थे, जो पहले इलाके थे वो अब इलाके नहीं रहे थे। जिस किसी आदमी की भी वह हत्या करता था वह उसकी एक अंगुली काट कर अपनी माला में पिरो लेता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। एक समय जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवनाराम में विराजमान थे, उन्होंने डाकू अंगुलीमाल के अत्याचारों की कहानी सुनी। तथागत ने उस डाकू को एक संत पुरुष में बदल लेने का निश्चय किया। इसलिए एक दिन भोजनानंतर पात्र चिवर धारण कर जिधर अंगुलीमाल के होने की बात सुनी जाती थी उधर ही चल दिए। जिन्हें उधर जाते देख ग्वाले, बकरियां चराने वाले, हल जोतने वाले और दूसरे रास्ता चलने वाले सभी मुसाफिर चिल्ला उठे, श्रमण उधर मत जाना, अंगुलीमाल के हाथ में पड़ जाएगा। जब 10, 20, 30 और 40 आदमी तक भी इकट्ठे मिलकर यात्रा करते हैं तब भी वह उस डाकू के काबू में आ जाते हैं। लेकिन तथागत बिना एक भी शब्द बोले अपने पथ पर आगे बढ़ते ही रहे। दूसरी और तीसरी बार भी उन आसपास के लोगों ने तथा अन्य भी सभी लोगों ने तथागत को सावधान किया, किंतु तथागत अपने पथ पर आगे बढ़ते ही गए। कुछ दूर से डाकू ने तथागत को उस ओर आगे बढ़ते आते देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। जब 10, 20, 40, 50 आदमी तक भी इकट्ठे मिलकर उस ओर आने का साहस नहीं करते, यह श्रमण अकेला ही उस ओर आगे बढ़ा चला आ रहा है। डाकू ने श्रमण की हत्या करने का विचार किया। उसने अपनी ढाल तलवार ली, तीर और तुनीर संभाले और तथागत का पीछा किया। तथागत अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़े जा रहे थे, किंतु डाकू अपने पूरे जोर से उनका पीछा करने पर भी उनको पकड़ नहीं पा रहा था। डाकू ने सोचा, यह विचित्र बात है, यह अद्भुत बात है। अभी तक ऐसा था कि पूरी गति से भागे जाते हुए एक हाथी, एक घोड़े, एक गाड़ी और एक हिरन तक को मैं पा ले सकता था, और अब मैं पूरा जोर लगाकर भी स्वाभाविक गति से जाते हुए इस श्रमण को भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ। तो वह रुक गया और उसने चिल्लाकर तथागत को भी कहा, रुको। जब दोनों मिले तथागत ने कहा, अंगुलीमाल, मैं तो रुका हूँ, अब तू भी पाप कर्म से रुक। मैं इसलिए यहाँ तक आया हूँ कि तू भी सतपथ का अनुगामी बन जाए। तेरे अंदर का कुशल अभी मरा नहीं है। यदि तू इसे केवल एक अवसर देगा तो यह तुम्हारी काया पलट देगा। अंगुलीमाल पर तथागत के वचनामृत का प्रभाव पड़ा। बोला, आखिर इस मुनि ने मुझे जीत ही लिया, और अब जब आपकी दिव्य वाणी मुझे हमेशा के लिए पाप विरत होने को कह रही है तो मैं इस अनुशासन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। अंगुलीमाल ने अपने गले में से अंगुलियों की माला उतार कर फेंक दी और तथागत के चरणों पर गिरकर धर्म दीक्षा की याचना की। देवताओं और मनुष्यों के शास्ता तथागत बोले, भिक्षु आ, और अंगुलीमाल उसी समय भिक्षु बन गया। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्ते।